बड़ी कदर व कीमत है, बड़ी जब तक बिके न थे कोई पूछना न था, तूने तो खरीद कर हमें अनमोल ही कर दिया। तूने तो खरीद कर हमें, मैं सही कहता हूं, तूने तो खरीद कर हमें, तूने तो खरीद कर हमें। लाइनों में लोग खड़े हैं फूल लेके, गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, गाड़ियां चूम रहे हैं, मेरे संगियों के हाथ चूम रहे हैं। कभी पलट के देखता हूं तो सोचता हूं मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, ऐ मैनू महल चढ़ाया जी साइया, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। वक्त मुकम्मल हो गया है, पर मेरा दिल करता है एक बात और करूं, एक बात और करूं। एक बात मुस्लिम शरीफ में इस हदीस की असल मौजूद है, बाकी किताबों में। एक सहाबी हैं, नाम है जुलाबीब, रंग काला, होंठ मोटे, नाक चपटी, कोई पास नहीं बिठाता, पूछने वाला कोई नहीं। हजरत जुलाबीब रदी अल्लाह ताला अन्हु, लोगों को नाम भी नहीं आता होगा ज्यादा लोगों। हजरत जुलाबीब रदी अल्लाह ताला अन्हु खूबसूरत सहाबी, गरीब आदमी, सहाबी खूबसूरत, बज़ाहिर रंग रूप काला। एक जंग में भी हुजूर के साथ गए, जंग खत्म हो गई, कुछ सहाबा शहीद हुए, अल्लाह ने इस्लाम को, मुसलमानों को कामयाबी दी। सारे लोग ना, सारे लोग अपने अपने शहीदों को तलाश कर रहे हैं। सहाबा कहते हैं नबी पाक भी किसी को ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, सब लोग ढूंढ रहे थे, हुजूर भी किसी को ढूंढ रहे हैं। फिर नबी पाक ने फरमाया सारे मिल गए, सब शोहदा की मुकद्दस मैयतें मिल गई, जख्मी मिल गए, हुजूर सारे मिल गए। हुजूर ने फरमाया एक दफा फिर ढूंढो। हुजूर ढूंढ आए हैं, सारे मिल गए, फरमाया नहीं एक बार फिर ढूंढो। हुजूर मिल गए। नबी पाक ने फरमाया मुझे जुलाबीब नहीं नजर आ रहा, वो नहीं मिल रहा मुझे। हुजूर आप उसे ढूंढ रहे थे? फरमाया हाँ। एक सहाबी फिर गए, दौड़े आए, हुजूर वो ना मिल गए, हजरत जुलाबीब शहीद हो गए। हुजूर ये उनकी लाश मुबारक पड़ी है। करीम रसूल गए तो सहाबी कहने लगे हुजूर ये 7 लाशें काफरों की हैं, एक लाश हजरत जुलाबीब रदी अल्लाह ताला अन्हु की है। हुजूर वहां खड़े हैं। इस हदीस की असल मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखो मेरा बहादुर 7 काफिरों को कत्ल करके शहीद हुआ है। ये 7 को कत्ल करके शहीद हुआ है। ये लफ्ज है हदीस पाक के। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को जिसको ढूंढने वाला भी कोई नहीं, लाश उठाने वाला भी कोई नहीं, उस वक्त उनका अपना मौजूद भी कोई नहीं, ये लफ्ज है हदीस के। रंग काला, बंदा गरीब, देखो हुजूर ने कैसे अंधेरे से निकाला। अल्लाह के रसूल सराहने खड़े हुए, और इतने आला लफ्ज नहीं मिलते। इमाम हुसैन के लिए मिलते हैं, चंद और लोगों के लिए मिलते हैं, हर एक के लिए नहीं मिलते। नबी पाक ने इशारा किया, इधर देखना, इशारा किया, उनकी लाश मुबारक पड़ी है। फरमाया हाजा मिन्नी व आना मिन्हु। ये नहीं फरमाया ये जन्नत में गया है, ये नहीं फरमाया पक्का जन्नती है, बल्कि फरमाया हाजा मिन्नी। लोगों का ख्याल था उन्हें तो ढूंढने भी कोई नहीं गया था, उनकी तो खबर लेने भी कोई नहीं गया, उनका तो अपना भी कोई नहीं था, लेकिन वहां खड़े खड़े हुजूर ने फरमाया मेरे गुलामों सुनो, तुम इसका रंग काला समझते हो, तुम इसे लावारिस समझते हो, हाजा मिन्नी व आना मिन्हु। फरमाया ये मुझसे है, मैं इससे हूं, ये मुझसे है, मैं इससे हूं। तू मन शुदी मन तू शुदम, हाजा मिन्नी व आना मिन्हु, ये मुझसे है, मैं इससे हूं। सहाबा कहते हैं वो ना अल्फाज क्या मीठे थे, कानों में घूम गए। अब इसका क्या तर्जुमा करें? सोने ने बता दिया ये मेरा, मैं इसका, ये मेरा गुलाम, मैं इसका आका, ये मुझसे, मैं इससे। कब्रें तैयार हो गई, सब अपने अपने शहीदों को कब्रों में दफन करने लगे। कहते हैं उनकी बारी भी आई तो कुछ सहाबा ने उन्हें भी उठाना चाहा तो हुजूर ने फरमाया हट जाओ, तुम्हें बताया नहीं हाजा मिन्नी, मेरा है, पीछे हटो ना, कुर्बान जाएं। कहते हैं सब पीछे हट गए। तो जिस तरह माँ बेटा उठाती है, हुजूर ने एक हाथ उनके सराहने के नीचे रखा, एक उनकी टांगों के नीचे रखा, और हुजूर ने यूं उठाया। ओ यारो पता नहीं मैं क्या कह रहा हूं, ये हदीस के लफ्ज हैं, मर जाने को जी चाहता है। हुजूर ने यूं उठाया, फिर नबी पाक अकेले लेके कब्र में उतरे। मैंने जब हदीस पढ़ी तो मैंने ना इसके हाशिये में एक जुमला लिखा है, जब हुजूर ने उठाया ना तो यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माथा भी चूमा होगा, यकीनन हुजूर ने प्यार भी किया होगा। हुजूर ने कब्र में लिटाया तो मैंने नीचे एक हाशिया लिखा है, मैंने कहा हजरत जुलाबीब, लोग तो जब मिट्टी डालते हैं तो मदीने वाले आते हैं ना,
तुझसे क्या हिसाब किताब होगा, मिट्टी डली नहीं और अल्लाह की सारी रहमतें पहले कब्र में पहुंच गई। कब्र मेरी ते मेरे अब पीरा जे कर पावे फेरा, कब्र दे अंदरों हड्डियां उठ के मुजरा कर सन तेरा। क्या कहा बरेली के इमाम ने, कहने लगे माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करें, ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है। बहुत बड़ा सूफी हो जैसे फरीदुद्दीन अत्तार थे, बहुत बड़ा तसव्वुफ का इमाम हो जैसे इमाम गजाली थे, बहुत बड़ा तफसीर का उस्ताद हो जैसे इमाम राजी हो, अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, पर कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। अगर सवेरे उठ के रोता नहीं ना अल्लाह की बारगाह में, अगर तहज्जुद नहीं ना पढ़ता तो कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। फिर इसको कोई चीज नसीब, मेरी बात की समझ आ रही है आप हजरात? जब तक आप सवेरे नहीं उठते, आप अल्लाह अल्लाह नहीं करते, आपको नवाफल का चस्का नहीं, इबादत का मजा नहीं, फरमाया मेरी इबादत करो, ये शौक पैदा करो, मैंने तुम्हें पैदा किया है। हम लोगों के नशे मुख्तलिफ नशे, बड़ा अजीब रंग है। महफिल की सदारत करने वाले बड़े पीर साहब, बड़े अलकाबात, ओहो, बीच में से बंदा तलाश करने से भी नहीं मिल रहा, इतने बड़े लकब है उसके, लेकिन वो साज संवर के 2.5 घंटे बैठा रहा। माशाल्लाह, आप देख रहे हैं पीर अजमल रजा कादरी साहब का बयान और सुनते जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। माशाल्लाह, हल्के से सजदे की, जारी ओ है। इतना बड़ा इश्क रसूल नाथ का, ओहो हो क्या बात है। और इश्क रसूल का बहुत बड़ा पैगाम्बर, बहुत बड़ा मुबल्लिग, और बेचारा समझ ही नहीं सका कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो नमाज पढ़ मेरी आंखें ठंडी हो जाएंगी। तो ये नशे के आदी तो हैं पर हकीकत के कायल नहीं है। ये बस ठीक है, ख्वाबों की दुनिया में लोग जिंदा हैं, पर जिनको ये जो नशा था ना इबादत का, ये मेरे रसूल पाक की चाहत है, ये मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की। आप देखें ना, हुजूर महीनों महीनों जाके गारे हिरा में बैठते, क्या वहां तबलीग करते थे, कोई किताब लिखते थे? रसूल करीम अलैहिस्सलाम महीना महीना रहते गारे हिरा में, कोई ना मुझे देखे, कोई ना मुझे मिले। हुजूर यहाँ क्या है? फरमाया मैं अपने रब की इबादत करूंगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सजदों के साथ पत्थरों और पहाड़ों को आबाद कर दिया, सजदों के साथ। आपका सजदा आपको बहुत सारी चीजों से छुड़ा लेता है, ये बहुत सारी जगहों से झुकने से बचा लेता है। सूफिया औलिया ये क्या करते थे? ये सजदे का ज़ौक़ ही तो पैदा करते थे। सजदे का ज़ौक़ शाह अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीदों से फरमाया करते थे कि अगर तुम पक्के नमाजी बन जाओ ना, तहज्जुद गुजार हो जाओ, तो मेरे पास आना जाना छोड़ देना। अर्ज़ की हुजूर क्यों? फरमाया मैं तुम्हारे और रब रसूल के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहता, अब मेरा मकसूद है तुम्हें वहां तक पहुंचाना। जब पहुंच गए तो फिर मेरी जरूरत खत्म हो गई। हाँ, कभी वसवस आए, शक पैदा हो, तकलीफ हो तो आना, वरना मैं नहीं चाहता कि मैं रुकावट बना रहूं। तुम अल्लाह अल्लाह करो, उस मालिक को राजी करो। मेरे रसूल पाक अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा अल्लाह के सबसे करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे की हालत में होता है। किसके करीब होता है? अल्लाह के सबसे करीब होता है। वो बड़ा नेड़े है रब के, बड़ा करीब है, इसलिए कि वो हालत सजदा में। वो जब सजदे करता है ना, उसकी बारगाह में जब झुक जाता है, आप जरा सजदे की कैफियत देखें ना, जुबान भी यहाँ है, आंख भी यहाँ है, कान भी, अकल भी सारी, इसने सारा कुछ रख दिया सजदे में। आप वो कभी पीछे जाएं तो देहातों में कहा जाता था नाक से नकीरें निकालो, बहुत बड़ी सजा होती थी ना, नाक से नकीरें निकालो, बड़ी सजा होती थी। तो इसने कहा मालिक मुझे किसी ने कहा नहीं, पर देखना मैंने रख दी सारी अकल सजदे में, और रख के कहा क्या? सुभान रब्बी या अल्लाह मैं पस्त हूं तू आला है, अल्लाह तू मेरा रब है और तू सबसे आला। इतना, और फरमाया जब ये इस कैफियत में होता है तो फिर ये अपने रब के करीब होता है। कसरत इबादत, नवाफल। हमारे यहाँ उम्रे की कुरानंदाजी महफिलों पे होने लग गई है, हालांकि हदीस से साबित नहीं। मैं दोस्तों से कहता हूँ जायज़ है, करनी चाहिए, उम्रे की कुरानंदाजी जायज़ है, पर किसी हदीस में नहीं आई कि कुरानंदाजी करो, उम्रा करो। हदीस में कुरानंदाजी ये आई है कि नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया तुम्हें पता चल जाए ना पहली सफ का सवाब कितना है, तुम कुरानंदाजी करो।
عمرے کی قرآن اندازی کا تو پوسٹر چھپتا ہے، تو یہ والی قرآن اندازی کب ہونی ہے؟ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ چلے کہ اس کا ثواب کتنا تو تم قرآن اندازی کرو، تم قرآن ڈالو۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ کا مصلی آباد ہوتا ہے، صلاح الدین ایوبی ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی، بیت المقدس پر قبضہ تھا عیسائیوں کا، تو صلاح الدین بڑے پریشان تھے۔ بابا جی کہنے لگے پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور پتہ چلا ہے دشمن کے 2 بحری بیڑے اسلحہ لے کے آ رہے ہیں، مسلمان پہلے ہی کمزور ہیں، اور اب اگر 2 بحری بیڑے اور آ گئے تو حضور مسئلہ بن جائے گا، تو میں پریشان ہوں کہ کس طرح یہ کم مسئلے والی ہماری فوج ہے کیسے مقابلہ کرے گی۔ تو بابا جی کہنے لگے پتر اس طرح کرنا، آج رات تو بھی دعا کرنا اور میں بھی کروں گا، تو بھی دعا کرنا، آپ ناراض نہ ہونا، ہم تو پیروں والے ہیں، ہم تو پیروں کے نوکر غلام ہیں، ہمارا تو گزارا ہی نہیں، ہمیں تو ملتا ہے سارا کچھ وہاں سے۔ پر میرا سوال یہ ہے کہ تعویذ لینے جاتے ہو نفل کیوں نہیں پڑھتے؟ رات اللہ اللہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی تو ہمارے بزرگوں کا ہی طریقہ ہے، انہوں نے تو ہمیں سکھایا ہے۔ صلاح الدین ایوبی سے بزرگوں نے کہا کہ رات آج نا اللہ اللہ کرنا، تو میں تیرے لیے دعا کروں گا، تو بھی دعا کرنا۔ تو بندہ جب دکھی ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے، تو پھر ہی تو مصلی بھیگ جاتا ہے، پھر ہی تو مزہ آتا ہے۔ سکھی بندہ تو کعبے جا کے نہیں روتا، دکھی تھے، تکلیف تھی، تو سر رکھا سجدے میں تو تڑپ گئے۔ اور وہ بابا جی کہتے ہیں میں مسجد آیا تو صلاح الدین چیخے مار کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا مالک میں کوئی اپنی شان کے لیے تو نہیں نہ لڑ رہا، اللہ کو میں کوئی قبضوں کے لیے تو نہیں لڑ رہا، مالک تیرے لیے لڑ رہا ہوں، مجھے بے آبرو نہ کرنا، میری مدد فرمانا۔ کہتے ہیں میں آیا تھا کہ مسجد میں دعا کروں گا، پر صلاح الدین ایوبی کو روتے دیکھا تو میں لوٹ گیا۔ تو سویرے صلاح الدین ملے تو بڑے خوش تھے، میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور وہ بحری بیڑے 2 آ رہے تھے نا اسلحہ لے کے، دونوں ڈوب گئے پانی میں ڈوب گئے۔ تو بابا جی کہنے لگے صلاح الدین وہ پانی میں نہیں ڈوبے، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے، وہ غرق ہو گئے، وہ جو تو نے مصلی بات کیا تو وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے، وہ غرق ہو گئے، وہ تباہ اتنے قیمتی تھے تیرے آنسو کے بہا لے گئے دشمن کے بحری بیڑوں کو۔ میرے بھائی ٹھیک ہو گیا جی، میرے عزیز سمجھ لیں اس بات کو ہمیشہ کے لیے، اور اس پر غور کر لیں اچھے طریقے سے کہ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہماری توجہ دلائی، حضور نے ہمیں بتلایا، ہمارا ذوق بڑھایا عبادت کی طرف۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو فاطمہ قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر کے ساتھ؟ تو کہنے لگے حضور کون ہوگا جو دیر سے ملنا چاہے گا، ہم نے تو جان دے دی وعدہ دیدار پر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان دے دی وعدہ اور نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سودا نقد و نقد ہو جانا ہے، چونکہ ہم نے جان دے دی وعدہ دیدار پر۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مریں گے تو پھر زیارت ہوگی، تو مر گئے ہم زیارت کی خاطر۔ جان دے دی وعدہ دیدار پر، تو نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ تو حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر سے؟ عرض کی حضور فٹافٹ ملنا ہے، میں نے قیامت کے دن آپ سے جلدی ملنا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر اس طرح کرنا، دنیا میں رہ کے سجدے زیادہ کرنا، پھر سجدے زیادہ کرنا، قیامت میں ملاقات جلدی ہو جائے گی، قرب ملے گا تمہیں۔ اپنے بچوں کے اندر دیکھیں نا، ہم شوق پیدا کرتے ہیں، ہمیں صحیح لفظ نہیں بولنے آتے پر ہم بچوں میں شوق پیدا کرتے ہیں کہ پتر ڈاکٹر بن جائے گا تو بڑا نفع کرے گا، تو لوگوں کی خدمت کرے گا، ملک و ملت کی خدمت کرے گا، تیرے ابا کا نام روشن ہوگا، تیرے دادا کی تعریفیں ہوں گی۔ ہم یہ ذوق پیدا کرتے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کے اندر یہ فکر پیدا کرتے ہیں، انہیں ہم سمجھاتے ہیں کہ میاں جب تم پڑھو گے، محنت کرو گے تو فلاں آدمی کی طرح تمہارا نام ہوگا۔ یہ جتنا ذوق ہم بچوں کے اندر ان چیزوں کا پیدا کرتے، ہمیں حکم ہے کسی طرح ہم ذوق پیدا کریں کہ پتر نماز پڑھے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، تو سجدہ کرے گا۔ دیکھیں نا میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا 7 سال کے بچے کو مسجد لے کے جاؤ، یعنی اسے شوق دلاؤ، اس کے اندر یہ خاصیت پیدا کرو کہ اس کا دل کرے مسجد میں جانے کا، اس کے اندر یہ خصوصیات لاؤ کہ وہ ہمارے ہاں نا ہر چیز کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، ہر چیز کو۔
यानी सुर संगीत सिखाने के लिए अकेडमियां बन गई, हर शय प्रमोट हो रही है, इबादत का जज्बा कम होता जा रहा है, अल्लाह अल्लाह का ज़ौक हमारे अंदर नहीं रहा। और इतना मुश्किल हमने अपने लिए बना लिया है कि वो बंदा जो बड़ी जबरदस्त मजहबी गुफ्तगू कर रहा था और तगड़ी बात कर रहा था, क्या बात है, लेकिन नमाज के बारे में कमजोरी दिखा जाता है, नवाफल के बारे में वो चुपके से निकल जाता है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल 14 जिल्दों में है मार्केट में, और मुझे तो खैर पसंद ही पड़ी है, मैंने तो कई दफ़ा पढ़ी है। और क्या बात है इमाम अहमद बिन हंबल की, कैसे तगड़े किस्म के मुहद्दिस थे और अल्लाह ने कितना उन्हें एजाज अता फरमाया हुआ। आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को दबाएं ताकि हमारी नई नई वीडियो इस्लामिक आप सब दोस्तों तक बआसानी पहुंचती रहे। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।